चलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन की टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पे मेजर जनता जो है कंफ्यूज होती रहती है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कॉमन एक्सेलरेशन कब आता है और जो डिफरेंट एक्सेलरेशन है वो कब आते हैं। तो उसी को अपन आज एक सिंगल प्रॉब्लम से ख़त्म करेंगे, जो कि मैंने यूरोडोव से उठाई है। यूरोडोव की आप लोग कह सकते हो 1.65 कुछ प्रॉब्लम है, जिसमें एक ही प्रॉब्लम आपका सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगी टू ब्लॉक प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो चलो लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग इसकी टेस्टिंग कर सकते हो। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, अगर वीडियो पॉज करके। अगर आप लोग को आता है तो ठीक है, लगता है आपको आता है तो, और नहीं आता है तो ध्यान से, एकदम ध्यान से, बिना कुछ पेन वेन उठाए खाली इस वीडियो को देखो। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जैक्टली डिराइव करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली डिराइव करने वाला हूँ कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स है जो कि अल्फा टी टाइम के साथ वेरी कर रहा है फोर्स। ठीक है, हमें बताना है कि किस टाइम पे, और मतलब इनके एक्सेलरेशन पे क्या वेरिएशन आएगा, इस पर ग्राफ प्लॉट करना सिंपली। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहाँ ये यहाँ का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है, ये स्मूथ है। ठीक है, ये स्मूथ है, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ आगे। ठीक है, वो सब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये इसको अपोज करते हुए न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा एफ। तो ये फ्रिक्शन है और ये फोर्स है, कैपिटल एफ। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ी इक्वेशन लिखता हूँ। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि ये कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं ए सी। फिर अपन कंडीशन निकालेंगे कि कॉमन एक्सेलरेशन की क्या कंडीशन है। ठीक, तो देखो एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m2 इंटू ए एंड F1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो या तो ऐसे करो यार, या तो ऐसे मत ही करो, नहीं तो ड्राइंग करो। ठीक है, AC से चल रहा है। अब बस हम दोनों को ऐड करो, AC निकाल लो। तो AC तुम्हारा जब तुम निकालोगे तो आएगा F अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फिर किसी भी से इस इक्वेशन में डाल देना, तो फ्रिक्शन की तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, m1 f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इस वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को ध्यान से देखो तुम लोग। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को ध्यान से देखो तुम लोग। क्या दिख रहा है इस वैल्यू में? ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स के साथ वैरी कर रहा है। फोर्स बढ़ाने पे फ्रिक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि m1 अपॉन m1 प्लस m2 तो कांस्टेंट है, दी हुई चीज़ें हैं। फोर्स के साथ फ्रिक्शन वैरी कर रहा है। फोर्स 10 न्यूटन किया तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन हुआ, 20 थी, मतलब कुछ हुआ। ठीक है, बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्स बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। बट क्या फोर्स मैं बढ़ाता रहूँगा फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा? क्या फ्रिक्शन का भी तो अपना कोई इज्जत है कि नहीं है? फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू तक ही जा सकता है। तो फ्रिक्शन एक समय के बाद, फोर्स बढ़ते जाएगा, टाइम के साथ बढ़ रहा है तो बढ़ते ही जाएगा, लेकिन एक समय के बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, विच विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू म्यू m2g। ठीक है, सो क्योंकि फोर्स इसी पर लग रहा है तो इसी फ्रिक्शन देंगे नॉर्मल। ठीक, अब सुनो, तो टी नॉट मान लो वो टाइम है जब फ्रिक्शन इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू? म्यू इंटू जी इज इक्वल टू m1 इंटू अल्फा इंटू से टी नॉट अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से टी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो म्यू इंटू जी इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 अल्फा। ठीक है, इस टाइम के पहले तक ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से चल रही हैं। इस टाइम के बाद ये लोग डिफरेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि इस टाइम तक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। इस टाइम के बाद क्योंकि फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो देखते हैं टी नॉट के बाद क्या होगा। एट टी ग्रेटर देन टी नॉट अलग अलग एक्सेलरेशन चलेंगे, तो वही क्वेश्चन लिख दो, एफ माइनस म्यू एम टू जी इज इक्वल टू m2 a2 इक्वेशन 1
एंड म्यू इनटू जी इज इक्वल टू m1 a1 इक्वेशन 2। यहाँ से तुम्हारी a1 और a2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो a1 अपना आ जाएगा म्यू m2 g अपन m1 एंड a2 आ जाएगा अपना जो भी f माइनस है ना, f माइनस म्यू इनटू जी अपन m2। ये तुम्हारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। सो इस तरीके से करना है तुम्हें। मुझे पता है मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रहा था। सुनो वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तुमने सबसे पहले मान लिया, चलो पहले अपन ने माना कि कॉमन एक्सप्रेशन है। अब अपन मानते हैं कि कॉमन एक्सप्रेशन ही है। अब अपन मानते हैं कि ये दोनों अपन एक जनरल केस ले लें। हमें नहीं पता क्या टाइम है क्या नहीं है, इस पर गौर करो, बाकी कुछ मत देखो तुम लोग, ठीक। तो मान लो कि m1 का एक्सप्रेशन है a1, m2 का एक्सप्रेशन है a2। अब सुनो, अब हमें ये निकालना है कि a1 a2 कब इक्वल होंगे, है ना। जस्ट हमें सिर्फ ये निकालना है कि m1 a2 कब इक्वल होंगे, ठीक है। हमें ये निकालना है, सिर्फ ये निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो a1 a2 को इक्वल करेंगे। तो a1 a2 को इक्वल करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्वल करके काटोगे तो फ्रिक्शन जब इतना होगा तब a1 a2 इक्वल हो जाएंगे। हमें ये पता चला, तो हमने a1 a2 को इक्वल किया तो ऐसा कुछ बना। तो फिर हमने जब काटा पीटा तो हमें फ्रिक्शन ये होगा तब a1 a2 इक्वल होंगे। अब क्या फ्रिक्शन हमेशा ये होगा? ये देखो, फोर्स 10 लाख हुआ, मान लो फोर्स 10 न्यूटन हुआ तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हुआ। 10 न्यूटन नहीं हुआ एक्चुअली, समझ रहे हो ना। तो फोर्स 10 न्यूटन हुआ, फ्रिक्शन 5 न्यूटन हुआ। फोर्स 20 न्यूटन हुआ, फ्रिक्शन 10 न्यूटन हुआ। फोर्स 50 न्यूटन हुआ, फ्रिक्शन 25 न्यूटन हुआ। करते फोर्स मान लो 10,000 हो गया, तो क्या फ्रिक्शन 5,000 हो जाएगा? नहीं, फ्रिक्शन की कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 100। तो फोर्स जब 200 होगा तभी फ्रिक्शन 100 होगा। लेकिन फोर्स जब 200 के आगे बढ़ेगा, फोर्स जब 500, 600, 1000, 10,000 हो जाए तो फ्रिक्शन 5,000 तक नहीं जाएगा, उतना नहीं बढ़ेगा, वो 100 पे ही रहेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 100 है, ठीक है। मैं एक न्यूमेरिकल में बात कर रहा हूँ। तो फ्रिक्शन कुछ समय के लिए ही इतना रहने वाला है, उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर t लेस देन इक्वल टू t0 फ्रिक्शन होगा m1f अपॉन m1 प्लस m2। फॉर t ग्रेटर देन t0 फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू m2g। ये तुम्हें समझा देगा, समझ गए? t0 वो टाइम है जब फोर्स ऐसी वैल्यू पकड़ रहा है जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, दैट्स इट। वो टाइम तुम आराम से निकाल सकते हो स्मूथली पूरा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट अपन और पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।